श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राम। सभी भक्तों से आज प्रार्थना है, आज का सत्संग बहुत गौर से सुने। आप देखना, अधिकतर योग मार्ग के बारे में बताने वाले आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया आपने सुनी होगी, जिसको देखो वो बता रहा है, निश्चित मानिए। और सच पूछिए, योग मार्ग इस कलयुग में संभव ही नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। योग मार्ग वो मार्ग है जिसमें चेतना ध्यान अवस्था में ही शरीर से ऊपर उठाने की प्रक्रिया है। भोगों में वो कोई भी इंद्रिय भोग नहीं भोगता होगा, बिल्कुल एक भी। अगर उसको मीठा अच्छा लगता है तो वो मिर्चा रख लेगा, जीभ को मिर्चा देगा। योग मार्ग वो हठ मार्ग होता है, उसमें इंद्रियों और मन को दंड दिया जाता है। निश्चित मानिए, आपने बहुत सुना होगा। और आप देखना, जो बताने वाले हैं उनके आपको जीवन को देखना होगा कि इनकी क्या स्थिति है। इंद्रियों में रमण ही करते मिलेंगे। निश्चित आप हमारे विश्वास करिए, आज मैं आपको बताए दे रहा हूँ कुंडलिनी जागरण क्या है। ये होती नहीं, बिल्कुल। ये जितने भी लोग आपको बता रहे हैं, आप खुद करके देख लेना और बताना मुझे जो हो जाए। आप भगवान का आश्रय लेकर जब तक भजन नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मूलाधार से लेकर सहस्रार जो हमारी चेतना होती है, वो सुषुम्ना एक नाड़ी होती है, वो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक वो जाती है। और चेतना मूलाधार से ऊपर तक पहुंचानी होती है। अब आप समझना, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार, ऐसे होते हुए चेतना को पहुंचाना होता है योग मार्ग में। अब आप समझें, जो हमारे मूलाधार में जिनकी चेतना होती है, प्रायः सभी की यहीं पर होती है। जो भी संसारी आपको, जो स्त्रियों में रमण करने वाले, भोग बुद्धि रखने वाले, संभोग में प्रधानता रखने वाले, ऐसी और भी बहुत बहुत गंदे वृत्तियों में ही जिनका मन लगे रहता है, वो उनकी चेतना मूलाधार में ही आप समझें। उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र में जब आती है तो इंद्रियों में रस, रूप, गंध, स्पर्श, जो मैं प्रायः बताया करता हूँ, इनमें वो रमण करती हैं। कुछ उन्हें भगवत प्राप्ति, भजन, ये कुछ मतलब नहीं। और इससे जब ऊपर मणिपुर में आते हैं तो वो आसक्ति पूर्वक धन कमाने में और इस संसार में लगते हैं। निश्चित मैं आपको सत्य सत्य बता रहा हूँ, बहुत अच्छे संत की वाणी बता रहा हूँ, इसमें वो फंसे होंगे। और जब अनहत हृदय में आते हैं, जो होते हैं, तो वो संगीत में रुचि लेंगे या आसक्ति पूर्वक कोई रचनात्मक शैली उनके अंदर होगी, क्रियात्मक रचनात्मक शैली होगी। संगीत में संगीत प्रेमी बहुत होंगे, गाने बजाने में, ये भगवान के प्रति नहीं, ऐसे ही संगीत में उन्हें रुचि होगी। और उसके बाद जो विशुद्धि चक्र में जिनकी चेतना होती है, वो आपको विवेकी मिलेंगे, सत्य असत्य को जानते होंगे, धर्मपरायण होंगे, भजन में लगे होंगे, कथा सत्संग वगैरह सुन रहे होंगे, भगवान में उनकी बड़ी आस्था होगी। तो ये तो आप में है पहले से ही, तभी तो आप सत्संग सुन रहे हैं, तभी तो आप संतों से प्रेम करते हैं। निश्चित मानिए, ये सब कर रहे हैं तो आप विशुद्धि चक्र में हैं। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। इन चक्रों में जो 5 तत्व हैं, उनको भेदना होता है। 5, ये विशुद्धि चक्र है, ये आकाश चक्र है। हृदय में तुम्हारा वायु स्पर्श है, मणिपुर में वायु, नाभि में जो उससे नीचे होता है अधिष्ठान, उसमें अग्नि, और जो मूलाधार होता है उसमें पृथ्वी। इन तत्वों को पार करना होता है, इनको जीतना होता है। अब आज्ञा चक्र,
आज्ञा चक्र में जो होंगे उनको देवी देवता दिखाई देंगे, सूक्ष्म शक्तियाँ उनकी जागृत हो जाती हैं, सूक्ष्म शक्तियों से वो बात कर सकते हैं, उन्हें तरह तरह के, लेकिन दो तरीका के आज्ञा चक्र खुलते हैं, एक परोक्ष एक अपरोक्ष। जिनका अपरोक्ष रूप से जिनकी मतलब तपोबल ज़्यादा नहीं होता है, ऐसे आप समझिए जिनका तपोबल कम होता है उनको दैवी शक्तियाँ संकेत करती हैं, वो समझ पाएँ या न समझ पाएँ। संकेत में स्वप्न आदि में या कोई क्रिया करके तुम उससे महसूस कर लो कि ऐसा होने वाला है, वो तुमको समझना होगा। और जो साक्षात देवी देवता बात करते हैं तो उसका तपोबल बहुत उठा हुआ होता है, वो तपस्वी होता है, बहुत जिस इंद्रियों को संयम करने वाला, मन पर विजय करने वाला जो होगा उस पे देवी देवता साक्षात कृपा करते हैं। इन सबसे ऊपर जो सहस्रार चक्र है हमारा, उसमें जो स्थित होता है वो संसार से बिल्कुल विमुख होता है, उसे भगवत प्राप्त कहा जाता है, बराबर उसका भगवत चिंतन होता होगा, वो भगवान में स्थित होता है, उसी को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं शास्त्र में, योग में। तो अब समझें, आप सुन तो रहे ये सब, लेकिन इसका कोई भी लाभ नहीं है, मेरी बात मानिए, आप सुनते रहे जो लोग भी बताते, मैं प्रायः इसका व्याख्यान नहीं करता, मैं इसकी हकीकत जानता हूँ संतों से। कोई भी ये जितने भी बात करते हैं, एक भी चक्र ये अपना जागृत नहीं कर पाए। बात मानिए आप, केवल कलयुग में भगवान का आप आश्रय ले लो, उनका भजन करने लगो, जो साक्षी रूप में इस शरीर में विद्यमान है, जो आत्मा है, सबके प्रिय हैं, सबसे सुवध हैं, उनसे ही ये संसार है। इस शरीर की बात क्या, पूरे संसार को रचने वाले वही हैं। आप उनके नाम को पकड़ लो, आपकी जितनी भी चेतना है वो मूलाधार से सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार में आपका भगवान का चिंतन होने लगेगा निश्चित कुछ ही दिनों में। सहस्रार जो चक्र है वहाँ पे आपकी चेतना भगवत चिंतन करने लगेगी निरंतर, कभी आपका छूटेगा नहीं। और इसमें हम इसलिए आपको कह रहे हैं क्योंकि योग मार्ग में सबसे प्रमुख ब्रह्मचर्य होता है। अगर आपका ब्रह्मचर्य बिल्कुल 4-5 साल लगातार आप ब्रह्मचर्य हैं, एक भी बूंद आपका ब्रह्मवीर स्खलित नहीं हुआ है, तो आप सोचें योग मार्ग है कठिन, बहुत करना कठिन है। अगर कर पाओ तो आओ इस मार्ग में। देखिए, अगर आप थोड़े दिन ही ब्रह्मचर्य रहें और भगवान का नाम जप करें चिंतन के साथ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो देखना आपके आज्ञा चक्र में गुदगुदी होने लगेगी, मीठा मीठा दर्द होने लगेगा, मीठा दर्द हटेगा नहीं, उससे आपका आज्ञा चक्र थोड़े ही दिनों में खुल जाएगा, डायरेक्ट खुल जाएगा। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। भगवान ने गीता में कहा है, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें खुद योग दे देता हूँ। अब आप समझें, आप अपने हाथ कुंडली जागरण करेंगे कि आप चाह रहे हैं कि हमारी भगवान जागृत करें। अब इन दोनों में से आप क्या लेना चाहेंगे? आप भगवान के आश्रय हो जाओ। जो भी आपने सोचा है, मैंने कहा ना, भावना करिए। आप नाम जब अगर चिंतन के साथ कर रहे हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी। आप देखिए, आप भजन करिए, आपका मन देखो भोगों से हटना लगता है, आप पाप कर्म से डरने लगते हैं, तो ये तो कुंडली जागृत हो रही है। जो स्वादिष्ठान है, स्वादिष्ठान से जब ऊपर जीव उठता है तो वो संसार में आसक्ति पूर्वक लगता है, वो तो आप देखना प्रायः सब लगे हुए हैं। तो इससे इस 3 चक्र को तो पार सभी करे हुए हैं, लेकिन हृदय का जो चक्र है जिसमें संगीत के प्रति जो थोड़ा मतलब जिसे कह ले हम माधुर्य रस का, जिसमें ज़्यादा भाव होता है, माधुर्य रस, श्रृंगार रस जिसे कहते हैं, श्रृंगार रस की उसके अंदर ज़्यादा कामना होगी, वो हृदय चक्र में निवास करता है। तो इसमें भी आप बहु लोगों को देखते होंगे। निश्चित मानिए, आप भजन करिए, आपको मेन बात है कि आज्ञा चक्र से भी ऊपर उठना है। आज्ञा चक्र में भी कुछ नहीं रखना। भजन वाले जो संत जन है वो आज्ञा चक्र को महत्व नहीं देते। आप बात मानिए, बिल्कुल हम लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कुंडली शक्ति, बिल्कुल हम इसका आदर नहीं करते। भगवान के नाम में, अब आप समझना, हमारे पुराने संत जो थे वो बिल्कुल स्कूल नहीं गए, कोई शास्त्र नहीं उन्होंने पढ़ा,
उन्होंने सिर्फ राम राम कृष्ण कृष्ण यही जाप किया, और आज वो आप देखना कबीरदास जी जो लिख गए उस पर पीएचडी होती है, तुलसीदास बाबा जी लिख गए उस पर आज पीएचडी हो रही है। ये आप समझे ये कौन से स्कूल में गए? मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। सूरदास जी कौन पढ़े हुए थे? मीराबाई जी ने कहाँ कुंडली जागृत की थी? आप थोड़ा दिमाग रखिए, बिल्कुल आप व्यर्थ की बातें ना सुने। आप सत्संग सुने उन संतों का जो भगवान के नाम में आपकी प्रीति कराने वाले हों, भगवान की भक्ति प्रदान करने वाले हों। आप भगवान के विग्रह की सेवा ही करने लग जाएं, समस्त सिद्धियां आ जाएंगी। अब आप देखना हनुमान जी ने कौन से हनुमान जी, जो हनुमान जी भक्ति के आचार्य कहेंगे, ये तो सब आप जानते हैं। हनुमान जी भक्ति के आचार्य हैं। किसी दूसरे के आगे बताओ लगता हो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, केवल हनुमान जी के आगे लगता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मन पर विजय करने वाले केवल हनुमान जी के आगे लगता है। हनुमान जी क्या करते हैं? सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखेउ रामो। जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, जो राम है, जो कृष्ण है, जो शिव है, जो दुर्गा है, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिसने उसको बस में कर लिया है जाप करके। कुंडलिनी क्या है? वो हमेशा अपने सहस्रार चक्र से ही भगवान का चिंतन करने लगता है। अखंड अनंत सब सिद्धियां आ जाएंगी निश्चित। आप नाम को पकड़िए। नाम की भी पद्धति यही है, पहले बैखरी, फिर मध्यमा, फिर पश्यंती, फिर परा में पहुंचता है नाम, रोम रोम से निकलने लगता है। ये कुंडली जागरण की ही प्रक्रिया है, आप समझें। मैं आप किसी दिन इस पर बहुत विस्तृत चर्चा करूंगा। नाम जब आपकी कुंडली जागृत कर देगा, थोड़े ही दिनों में आपको जागृत करनी नहीं पड़ेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा जागृत हो जाएगी। बिल्कुल शुद्ध विवेक आपको प्रकट हो जाएगा। सत असत क्या है, शरीर संसार क्या है, क्या ब्रह्मांड क्या है, कैसे पृथ्वी प्रकट होती है, कैसे ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ये सब आपके हृदय में अपने हाथ जागृत हो जाता है। नाम में बहुत शक्ति है। तो आप भगवान के नाम को पकड़िए। ऐसे ही महापुरुष नहीं कहे गए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और अगर कुंडली जागरण में आप पढ़े ना, तो अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो कुंडली का उल्टा असर भी हो जाता है। बड़े बड़े रोगों से आप ग्रस्त हो जाएंगे, निश्चित मानिए। इन चक्रों का भेदन करना कोई सहज नहीं है। भक्ति मार्ग में तो आप बहुत सरलता से भगवान भेदन करा देंगे, लेकिन आप अपने से करेंगे, लोगों की बातें सुन सुन, तो आपको बड़ी बड़ी बीमारी होने का डर है, क्योंकि ये असंतुलित भी हो जाती है ज्ञान ना होने के कारण। और योग मार्ग तो कलयुग में है ही नहीं। तो आप ये विचार, हमारा अगर विचार आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करना। भगवान के नाम का आश्रय लें, सब कुछ मिल जाएगा, निश्चित मानिए। भगवान आपका मंगल करे, आपका भक्ति में मन लगे। बोलो जय जय श्री सीताराम।